नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम केवीएस से जो केवीएस है उससे वैकेंसी से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट से क्लास है, आज उसकी दूसरी है। तो जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो वो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इतिहास लेखन के बारे में और इतिहास की परिभाषाओं के बारे में किसने क्या दिया है हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो आइए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अगर हम इस पद्धतियों की बात करें तो ये कई प्रकारों में पद्धतियाँ चालू हुई। जैसे हमने कल ही आपको एक हेडिंग में बता दिया था, इतिहास लेखन की परंपरा में गारसा दसासी ने सर्वप्रथम वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। तो अभी तो हम उनको पढ़ेंगे विस्तार से, वो तो हमने एक आपको मोटे तौर पे बता दिया था, लेकिन आज जो है उसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो लेखन पद्धतियाँ क्या होती है, किस आधार पर इतिहास ग्रंथ को लिखा जाता है, उसी को लेखन पद्धतियाँ कहा गया है। इसीलिए लिखा है कि इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो पद्धतियों में पहले हम देखते हैं तो पहला नंबर जो है वो वर्णानुक्रम है। क्या है, तो वो वर्णानुक्रम पद्धति है। और इस पद्धति का जो प्रयोग किया गया है, देखें तो सर्वप्रथम किसने किया है, तो पहले गारसा दतासी ने किया है और उसके बाद फिर शिव सिंह सेंगर ने किया है। किसने किया है, फिर दूसरे जो हैं वो शिव सिंह सेंगर ने किया है। शिव सिंह ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने। तो ये दो लोग हैं जो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ में वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। तो कौन कौन से हैं, तो वो पहले हैं नंबर पे गारसा दतासी हैं और दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगली जो पद्धति आती है वो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। तो दूसरा नंबर का जो है वो क्या है, कालानुक्रम पद्धति। और इस पद्धति का प्रयोग अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है और दूसरे नंबर पर जो है वो मिस्र बंधुओं ने किया है। किसने किया है, मिस्र बंधुओं ने। तो ये जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद मिस्र बंधु ने किया है। फिर अगली जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। जो हमारी तीसरी पद्धति हम देखें तो वो क्या है, तो वो वैज्ञानिक पद्धति है। कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। और इसका प्रयोग जो है किया है गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। किसने किया है, तो इसका प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। तो गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। उसके बाद अगला जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। कौन सी है, तो वो विधेयवादी पद्धति है। और इस पद्धति का प्रयोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं जो 4 प्रकार से की गई हैं। कौन कौन से, तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है गारसा दतासी और
शिव सिंह सेंगर ने किया है, और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जॉर्ज गेरसन ने किया है और मिश्र बंधु विनोद ने किया है, मिश्र बंधुओं ने किया है। और उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति गणपति चंद्रगुप्त ने किया है और विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इन पद्धतियों को जो है विस्तार से हम इनके जो है रचनाओं के साथ में देखेंगे। जैसे गारसा दत्तासी की रचना इस्तवार दलालित्युत्तर हिंदुस्तान में है, और शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज की है, जॉर्ज गेरसन की है जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद मिश्र बंधुओं का जो है वो मिश्र बंधु विनोद है, ठीक है। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, ठीक है। जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी हैं जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों का हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम इतिहास के स्रोत को देखते हैं कि किन किन स्रोतों से इतिहास की लेखनी शुरू की गई है, अर्थात कहाँ कहाँ से इनका स्रोत लेकर इतिहास को लिखा गया है। बाकी हम जो अभी इससे पहले पढ़ाए हैं पद्धतियों को, उनको हम इतिहास लेखन में फिर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास लेखन के स्रोत का जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया। तो सर्वप्रथम जो है देखें तो हफीज उल्लाह खां हजारा, तो क्या है हफीज उल्लाह खां हजारा, ये पहली स्रोत है इतिहास लेखन की। तो जो इसके रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो रचनाकार देखें तो रचनाकार इसके जो हैं वो हफीज उल्लाह ही हैं। कौन है, हफीज उल्लाह खां ही हैं, ठीक है। तो ये पहली स्रोत जो है हफीज उल्लाह खां हजारा से लिया गया है। उसके बाद फिर अगला देखें तो अगर हम इसका विस्तार से देखते चलते हैं, चलिए, कि हफीज उल्लाह खां हजारा जो रचनाकार हैं वो हफीज उल्लाह खां हैं। और देखें तो इसमें जो है इसकी रचना जो है समय, तो अगर इसका हम समय देखें तो रचना काल जो है विक्रम संवत है। विक्रम संवत देखें तो 1972 है। कितना है, 1972। अगर हम इसको सन निकालना है तो हम 1972 में 57 को माइनस कर देंगे, तो 1972 में 57 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा एक, यानी अर्थात अगर सम देखें तो ये क्या है 1915 ईस्वी। 57 घटाते हैं तो 1915 ईस्वी इसका समय हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें और इसकी देखें तो इस रचना के दो भाग हैं। इस रचना के दो भाग हैं। अगर पहला भाग देखें तो पहला भाग जो है वो पहले भाग में लगभग 1000 कवियों के सवैयों का संकलन है। तो अगर हम देखें इसमें, चलिए भाग छोड़ दीजिए, भाग नहीं पूछा जाता, इसे देख लेते हैं। तो इसमें लगभग 1000 कवियों के सवैये का वर्णन है, ठीक। तो इसमें क्या है, हफीज उल्लाह खां हजारा रचनाकाल रचनाकार हफीज उल्लाह खां है। समय इसका रचनाकाल का समय जो है यहाँ लिख लेते हैं। रचनाकाल विक्रम संवत 1972 है। सन में देखें ईस्वी सन में तो 1915 है। और इस रचना की दो भाग हैं। और देखें तो इसमें लगभग 1000 कवियों का सवैया, यानी कवियों के सवैया का वर्णन है, ठीक। तो ये पहला स्रोत हो गया इतिहास लेखन की। और अगला देखें तो सूक्ति सरोवर है। जो अगला नंबर की देखें तो वो क्या है,
तो वो सुक्ति सरोवर है। क्या है? सुक्ति सरोवर है। रचनाकार हैं वो लाला भगवान दास हैं। रचनाकार तो कौन है? तो वो लाला भगवान दास हैं। अगर इसका रचनाकाल समय देखें, रचनाकाल देखें तो ये 1979 अर्थात देखें तो ये भी विक्रम संवत में है। विक्रम संवत में है। अगर इसको भी हम सन निकालें तो इसको 57 घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। ठीक है। अब इस रचना की जो विशेषता है तो वो देख लेते हैं कि ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक, ब्रज भाषा के कवियों के साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन है। सूक्तियों का संकलन है। तो देखें तो सूक्ति सरोवर जो है इसका रचनाकार जो हैं वो लाला भगवान दास हैं और रचना काल जो है विक्रम संवत 1979 ईस्वी में है। और इसकी विशेषता देखें तो ब्रज भाषा के कवियों के साहित्यिक विषयों पर जो सूक्तियों का इसमें संकलन है। क्या है? उनके सूक्तियों का संकलन है। तो ये दूसरा स्रोत हो गया इतिहास लेखन की। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। क्या है? सिलेक्शन फॉर्म हिंदी लिटरेचर। तो इसके रचनाकार को देखें तो ये रचना जो है इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो लाला सीताराम हैं। लाला सीताराम हैं। और इसका समय देखें, रचनाकाल देखें तो विक्रम संवत, रचनाकाल देखें तो विक्रम संवत 1969 है। अगर हम इसमें 57 घटा देंगे तो आ जाएगा इसका जो है, अब घटा दीजिए इसमें तो 79 है तो 79 में 57 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है। और यहाँ बचेगा 2 अर्थात कहे तो 1922 ईस्वी के लगभग है। कितना है? 1922 ईस्वी। और एक अनुमान और कहा गया है कि विक्रम संवत 1979 या 1984 के बीच की ये रचना है। तो ईस्वी सन की निकालने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका जो है संदेहन रचना काल है, क्योंकि 1979 या 1984 दिया गया है तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। तो इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो ईस्वी सन की जरूरत नहीं है। तो इसकी विशेषताएं आइए देख लेते हैं कि इसमें कवियों की आलोचना एवं उनकी इसमें कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। तो इसमें ये जो सिलेक्शन फॉर्म हिंदी लिटरेचर जो इतिहास लेखन का स्रोत है, इसके रचनाकाल कौन है? लाला सीताराम है। और रचनाकाल जो है वो विक्रम संवत 1979 या 84 की मध्य की है। और इसमें कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है। उसके बाद अगला हम देखें तो अगला जो है वो है
हिंदुज्म एंड ब्राह्मणिज्म। वो क्या है? हिंदुज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो इसमें इसकी जो रचनाकार है वो रचनाकार जो है तो कौन है? मोनियर विलियम्स है। कौन है? मोनियर विलियम्स। तो ये इनके रचनाकार हो गए। और समय देखें इस रचना की तो विक्रम संवत 1940 है। इसका रचना काल देखें तो कब की है? विक्रम संवत 1940 की है। और इसकी विशेषता देखें तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण, हिंदू धर्म सिद्धांतों का निरूपण, और यह कहे तो हिंदू धर्म से संबंधित, यह कहे तो हिंदू धर्म से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं की आलोचना है। तो देखें तो हिंदुज्म एंड ब्राह्मणिज्म जिसके रचनाकार हैं वो मोनियर विलियम्स हैं और रचना काल विक्रम संवत 1940 है। और इसमें जो है हिंदू धर्म सिद्धांतों का निरूपण है, या कहे तो हिंदू धर्म से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं का की आलोचना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला चौथा हो गया ये। अब अगला देखते हैं, पांचवा जो है वो है हमारे नागरिक प्रचारणी खोज रिपोर्ट की है। वो किसकी है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट है। अब ये देखें तो इसमें हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला। कुछ कवियों द्वारा जो है हाथों से लिखकर बनाए गए उसे इसे सभा में पेश की गई थी, तो उसकी रिपोर्ट है जो। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है कि हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अर्थात कुछ साहित्यकारों द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथें थी हाथों द्वारा लिखी, उनकी खोज की गई थी। तो किसके द्वारा? नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा वह रिपोर्ट पेश की गई थी। तो वही कहा है कि हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला। जो कार्य चला तो वो कब चला था? तो 1900 से 1921 ईस्वी के बीच में, 1900 से 1921 ईस्वी के मध्य कहीं या तक कहीं, इन दोनों के मध्य में चला था। यहाँ से यहाँ तक चला था। क्या चला था? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की जो रिपोर्ट थी वो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज के लिए जो लेखकों द्वारा हाथों से लिखकर ग्रंथ तैयार किए गए थे उनकी खोज रिपोर्ट की गई थी। तो कब की गई थी? 1900 से 1921 के बीच में। तो उस रिपोर्ट से भी कुछ ली गई जो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की स्रोत है, तो उसमें ये भी आ जाती है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो थोड़ा से, तो इसी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद भी लिखा गया था। अभी जो हमने बताया तो क्या है कि इसी के आधार
बंधुओं द्वारा मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद लिखा गया। ठीक है, अगर देखें तो मुख्य खोजकर्ता जो इसके थे वो 3 लोग थे। अगर हम इसको देखें तो इसके मुख्य खोजकर्ता अर्थात नागरिक प्रतिनिधि सभा की जो खोज रिपोर्ट में मिली हस्तलिखित ग्रंथें हैं, उनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो कौन है, तो सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। कौन है, ये वाला नहीं, तालब्य से रहेगा। सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी दास, सॉरी श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास है। उसके बाद फिर कहे तो हीरालाल है। कौन है, तो उसके बाद कौन है, हीरालाल है, हीरा लाल। तो ये 3 लोग थे जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट नागरिक प्रतिनिधि को पेश की थी। उसके आधार पर भी मिस्र बंधु विनोद भी लिखा गया था। तो कौन कौन थे, सुखदेव बिहारी मिश्र थे जो कि मिस्र बंधु विनोद में ही आते हैं। ये 3 भाई थे मिस्र बंधुओं। कौन कौन थे, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और ये कौन थे देखिए, तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो उनमें से एक ये थे सुखदेव बिहारी जो किसमें थे, नागरिक प्रतिनिधि सभा की रिपोर्ट में थे। ठीक है, तो उस रिपोर्ट्स के अनुसार ही इन्होंने मिस्र बंधु विनोद को लिखा था। आइए फिर आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं, तो वो है कबीर एंड दी कबीर पंथ है। कबीर एंड दी कबीर पंथ, कबीर पंथ। अगर हम इसके रचनाकार को देखें तो रचनाकार इसके बेस्कट हैं। रचनाकार कौन है, तो वो हैं बेस्कट। ठीक है, और समय इसकी देखें रचनाकार, तो रचनाकाल जो है, रचना काल विक्रम संवत 1964 है। ठीक है, तो विक्रम संवत 1964 इसका रचनाकाल है। अगर अब देखें तो इसकी विशेषता क्या है, कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों, कबीर एंड कबीर पंथ के आदर्शों के मान्यताओं का चित्रण है, मान्यताओं का चित्रण है। तो इसमें क्या है, कबीर एंड कबीर पंथ के आदर्शों की मान्यताओं का चित्रण है। तो यह भी एक स्रोत है इतिहास लेखन की। और अगला देखें तो फिर क्या है, तो अगला जो है वो, चलिए इतना बहुत है आज की क्लास में, इतना बहुत है। इसके बाद हम जो है आगे देखेंगे। अगर कहिए तो थोड़ा सा एक और लिखा देते हैं, चलिए एक और लिखा देते हैं। तो वो कौन सा है, तो वो राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज है। कौन है, तो वो राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट है। या देखें तो खोज है। अब इसके जो खोज करता है वो कौन है, तो वो मोतीलाल मिनारिया है। अगर देखें तो इसके खोजकर्ता जो हैं, कौन खोजकर्ता, तो वो कौन है, मोतीलाल मिनारिया।
मोतीलाल मिनारियाँ हैं। ठीक है, अब इसका समय जो देखें तो खोज कार्य देखें तो खोज कार्य जो समय चला तो वो चला 1995 से 1998 के बीच, विक्रम संवत में ये भी है। विक्रम संवत 1995 से 1998 के बीच या तक कहें, बीच छोड़ दीजिए, तो 1995 से 1998 तक खोज चला। फिर अगर इसकी विशेषता देखें तो राजस्थान के कवियों का परिचय, राजस्थान के कवियों का परिचय, कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का विवरण है, एवं उनकी रचनाओं का विवरण है, का विवरण है। तो देखा जाए तो ये जो जितनी भी हमने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है, जो लिखाया है ग्रंथ, ये ग्रंथ क्या हैं कि ये सभी ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास के लिखने के मुख्य स्रोत थे और लेकिन ये अक्सर तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ज़्यादा लिखाने से क्या मतलब है, तो थोड़ा जो है जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में उनसे रिलेटेड हैं। तो ये आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और गौतम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।